जी, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube शिखर मार्गदर्शन एक पेज में। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के जनक। इस वीडियो से पहले मैंने समझाया था राजस्थान का सिलेबस कि राजस्थान इतिहास के सिलेबस में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो उस राजस्थान सिलेबस को मैंने 3 भागों में बांटा था। उनमें से आज एक पे चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत। राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपने, सुनना भी। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे तो शिलालेख पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे गुहालेख, गुहालेख के बाद शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, प्रशस्ति, और क्या पढ़ेंगे प्रशस्ति, और आ जाएंगे मृदभांड, और आ जाएंगे छिक्के। इनके बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ प्रमुख जानकारी पढ़ेंगे। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का जनक कौन है। जनक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का, चाहे भारत का, चाहे विश्व का। बात करते हैं अपने जनक से संबंधित। हेडिंग क्या है, इतिहास का जनक। उससे पहले 2 बातें क्या है अभी, इतिहास जो शब्द है वो 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। कितने भी 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। कितने शब्दों के मेल से, 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। कौन कौन से 2 शब्द है वो, एक शब्द है इति और एक शब्द है हास। इति प्लस हास से क्या बना हुआ है, इतिहास। इति का अर्थ होता है पहले, इति का अर्थ क्या होता है पहले, और हास का अर्थ क्या होता है घटित होना। इतिहास क्या होता है, हास का अर्थ क्या होता है घटित होना। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, वह घटना जो पहले घटित होगी वो क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। ठीक है भाई। इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा जाए, सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे हुआ था तो बता देना कहां पे हुआ था, अथर्ववेद में हुआ था। कहां पे हुआ था, अथर्ववेद में। इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द की उत्पत्ति पूछा जाए तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा, ग्रीक या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है। किसी हुई है भी, ग्रीक या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, जिसका अर्थ होता है छानबीन करना या शोध से प्राप्त ज्ञान, या शोध से प्राप्त ज्ञान। हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या होता है, छानबीन करना या शोध से प्राप्त ज्ञान, या अपने कह सकते हैं जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। इतिहास 2 शब्दों के मेल से बना है, इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है पहले और हास का अर्थ होता है घटित होना, यानी कि वह घटना जो पहले घटित होगी वो किस में आती है, इतिहास में आती है। इतिहास शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां हुआ है, अथर्ववेद में हुआ है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है तो ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शोध से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है भाई। अब 2 बात सुनना, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक। तो इतिहास का
जो जनक है वो कौन है? हेरोडोट्स है। कौन है भाई? हेरोडोट्स। पूरे संसार के इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोट्स है। इस हेरोडोट्स की ग्रंथ का नाम क्या है? इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोट्स है। हेरोडोट्स के ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है द हिस्टोरिका। द हिस्टोरिका। सर इस द हिस्टोरिका की रचना कब हुई थी? तो बता देना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। एक बार आरएस का पेपर हुआ था, उसमें क्या पूछ लिया, इस बुक के साथ साथ सन पूछ लिया। याद रखना सन भी, शताब्दी पूछ ली जाए तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सन पूछ ली जाए तो 440 ईसा पूर्व। ग्रंथ का नाम क्या है? द हिस्टोरिका। इन्हें इतिहास का जनक सर्वप्रथम किसने कहा? इतिहास का जनक सर्वप्रथम किसने कहा? तो याद रखना किसने कहा था? रोमन का एक विद्वान था, रोमन विद्वान सिसरो ने कहा था। किसने कहा था? रोमन विद्वान सिसरो ने इतिहास का सर्वप्रथम जनक कहा था। तो याद रखना विश्व इतिहास या संसार के इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोट्स, जिसने क्या लिखा था? द हिस्टोरिका। ठीक है। कहां का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। सर ये भारत में कब आया? भारत में आगमन, इसका भारत में आगमन कब हुआ? बता देना 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये भारत में एक बार भ्रमण करने आया था, भारत की यात्रा की थी। ठीक है। विशेष बात क्या है? इन यूनानियों ने भारत को, अपने अपने देश को क्या नाम दिया था? इन्होंने अपने भारत को नाम दिया था इंडिया। इंडिया जो नाम देने वाले थे वो किन्होंने दिया था? हेरोडोट्स ने दिया था। याद रखना भारत के अनेक नाम मिलते हैं, लेकिन संविधान में सिर्फ 2 ही नाम है, एक तो इंडिया और दूसरा है भारत। वैसे भारत को बहुत सारे अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, जिनमें सोने की चिड़िया, भारतवर्ष, जम्मू द्वीप, ठीक है, उनमें प्रमुख है। क्या रखना? इतिहास का जनक हेरोडोट्स। कहां का रहने वाला था? यूनान का। कौन सा ग्रंथ लिखा? द हिस्टोरिका। कब लिखा? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इन्हें इतिहास का जनक सर्वप्रथम किसने कहा? तो रोमन विद्वान सिसरो ने कहा। भारत में आगमन कब हुआ? तो इनका भारत में आगमन हुआ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है भाई, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया अपने भारत सॉरी संसार के इतिहास का जनक। ये क्या है? हमारा भारत है, ऊपर से भी भारत है। भारत के बहुत सारे नाम है, लेकिन संविधान में कितने नाम है? मात्र 2 नाम है, भारत और इंडिया। यानी भारत के इतिहास का जनक, भारत के इतिहास का जनक आप बता सकते हो, क्योंकि भारत के इतिहास का जनक बड़ा नाम जाना पहचाना है। कौन है अभी? तो बता देना महर्षि वेद व्यास। भारत के इतिहास का जनक कौन है अभी? महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। कौन है अभी? महर्षि वेद व्यास। इनके ग्रंथ का नाम, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो सभी जानते हो इन्होंने क्या लिखा था? महाभारत की रचना की थी। किसकी भाई? महाभारत की रचना की थी। भारत के इतिहास का जनक महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। सर इसकी रचना कहां पे की थी? रचना कहां पे की थी? तो बता देना पुष्कर झील के किनारे। कहां भाई? पुष्कर झील के किनारे। और पुष्कर झील कहां पे है?
अजमेर में है। कहाँ पे है भाई? अजमेर में है। पुष्कर झील कहाँ पे है? अजमेर में है। अजमेर जिला कब बना? अजमेर जिला कब बना? तो बता देना 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को कौन सा जिला बना? तो 26वां जिला बना। कौन सा जिला बना भाई? 26वां जिला बना। भारत के इतिहास का जनक महर्षि वेदव्यास। कौन सा ग्रंथ लिखा? महाभारत। ठीक है। कहां पे लिखा? पुष्कर झील के किनारे। और बात सुन लो, पुष्कर झील की विशेष बात क्या है यहां बताता हूं। ठीक है। पुष्कर झील के किनारे दो प्रसिद्ध मंदिर है। क्या भाई? दो प्रसिद्ध मंदिर है। दो प्रसिद्ध मंदिर है। एक तो वर्मा जी का मंदिर, वर्मा जी, और वर्मा जी की मैडम का नाम क्या है? सावित्री। इन दोनों का मंदिर कहां पे है? पुष्कर झील के किनारे है। विश्व का एकमात्र मंदिर वर्मा जी का, जिसका विधिवत रूप से पूजा अर्चना होती है, कहां पे है? पुष्कर अजमेर में है। और वर्मा जी की पत्नी का नाम क्या है? सावित्री जी। दोनों का मंदिर कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? गोकुल चंद पारिक ने करवाया था भाई। ये कुछ अलग से बात थी। ठीक है भाई। हो गया भाई। अपनी बात किससे चल रही है? भारत के इतिहास के जनक की चल रही है। ठीक है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था महाभारत। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। कौन सी संहिता? तो बता देना, जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। भारत के इतिहास का जनक महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? महाभारत। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। इस महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है। कितवा वेद कहा जाता है? 5वां वेद। वह 19वां पुराण कहा जाता है। 5वां वेद वह 19वां पुराण कहा जाता है। कुछ विशेष बातें, वह कौन से ग्रंथ है जिन्हें 5वां वेद व 19वां पुराण कहा जाता है? तो 1 नंबर आता है वेली किशन रुक्मणी वचनिका। दूसरा जो प्रश्न है वह है जमवाणी, जिसे 5वां वेद व 19वां पुराण कहा जाता है। वेली किशन रुक्मणी जमवाणी एक ग्रंथ है तिरुकुरल। वेली किशन रुक्मणी वचनिका जमवाणी तिरुकुरल, इसे क्या कहा जाता है? 5वां वेद व 19वां पुराण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5वां वेद व 19वां पुराण। ठीक है। एक और है नाट्य शास्त्र। आप सभी को पता है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। जो वेदों के समान है वो कौन सा है? 5वां वेद। तो कौन सा है? वेली किशन रुक्मणी वचनिका जमवाणी तिरुकुरल नाट्य शास्त्र। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। चले भाई। ठीक है। सुनो, महाभारत चल रहा है। महाभारत में कुल पर्व कितने हैं? कुल पर्व बोलते हैं अध्यायों को। कुल पर्व कितने हैं? तो बता देना कुल पर्व कितने हैं? 18। उनमें जो प्रसिद्ध पर्व है, कुल पर्व कितने हैं? 18। जो प्रसिद्ध पर्व है उसका नाम क्या है? उसका नाम है छठा पर्व। छठा पर्व कौन सा नाम है भाई? छठा पर्व। और छठा पर्व को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विषम पर्व। क्या कहते हैं भाई? विषम पर्व। सर इसमें किसका उल्लेख है? इसमें उल्लेख है भागवत गीता का। किसका भाई? भागवत गीता का।
किसका उल्लेख है? भागवत गीता का। महाभारत में कुल पर्व कितने हैं तो बता देना, 18 पर्व है। उनमें से प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठा पर्व है, जिसका नाम है भीष्म पर्व। इस भीष्म पर्व में किसका उल्लेख है? तो भागवत गीता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है भाई? भागवत गीता का उल्लेख है। तो गीता जयंती कब मनाई जाती है? गीता जयंती, गीता जयंती मनाई जाती है 13 दिसंबर को। कब मनाई जाती है भाई? 13 दिसंबर को। कब मनाई जाती है? 13 दिसंबर को। और यदि हिंदी में पूछ लिया जाए तो बता देना, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को कब मनाई जाती है भाई? 13 दिसंबर को मनाई जाती है। यदि हिंदी महीनों के अनुसार पूछ ली जाए तो कब मनाई जाती है? हिंदी महीनों के अनुसार पूछ ली जाए तो कब मनाई जाती है? तो याद रखना, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। सर गीता का कहा भाई? यहां लिखता हूं, गीता का राजस्थानी में अनुवाद, राजस्थानी में अनुवाद, गीता का राजस्थानी में अनुवाद। क्योंकि गीता की आप सभी को पता है, क्योंकि महाभारत की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो गीता की भाषा भी कौन सी होगी? संस्कृत होगी। लेकिन राजस्थानी गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया था? क्या कहना? आनंद राम ने किया था। आनंद राम ने किया था। किसने किया था? आनंद राम ने किया था। महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में, महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में। याद करना, भारत के इतिहास का जनक महर्षि वेदव्यास। कौन सा ग्रंथ लिखा? महाभारत। महाभारत की रचना कहाँ की? पुष्कर झील के किनारे। पुष्कर झील का है अजमेर में। अजमेर जिला कब बना? 1 नवंबर 1956 को। कौन सा जिला? 26वां जिला। महाभारत में कुल अध्याय कितने? कुल पर्व कितने हैं? तो 18। प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठा पर्व। नाम क्या है? भीष्म पर्व। ठीक है। इसमें किसका उल्लेख है? भागवत गीता का। गीता जयंती कब मनाई जाती है? 13 दिसंबर को, या फिर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को। ठीक है भाई। याद रखना, इस गीता का, इस भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखना, किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। सर कब किया था? बता देना, 1875 में। कब किया था? 1875 ईस्वी में। राजस्थानी में अनुवाद किसने किया? आनंद राम ने किया था। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। कब? 1875 में। किसका? भागवत गीता का। इस भागवत गीता का फारसी में अनुवाद। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं, बच्चे को पता है कि भागवत गीता या महाभारत की रचना किसने की है, या भागवत गीता किसका एक अंग है, सभी बता देंगे कि कोचिंग वाले बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ अलग, जैसे ये पूछ ले जाए कि भागवत गीता का या फारसी में अनुवाद किसने किया, तो बता देना किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। किसने किया था भाई? दारा शिकोह ने किया था। सर कौन था दारा शिकोह? बता देना, औरंगजेब का भाई या शाहजहां का पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था, योग्य पुत्र था। औरंगजेब तो बिल्कुल डाकू था, जो अपने बाप को मार के राजगद्दी पे बैठा था, अपने चारों भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा था। ठीक है भाई। तो याद रखना, ये प्रमुख है भाई। राजस्थानी भाषा में अनुवाद आनंद राम ने किया, फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया, और याद रखना अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने किया था भाई। ठीक है भाई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है भाई, आगे देखना भाई।
अपने क्या चला था, महाभारत। महाभारत पूछ ली जाए महाभारत की रचना, महाभारत की रचना, तो महाभारत की रचना की शुरुआत यानी कि महाभारत लिखना कब स्टार्ट हुई थी, तो हमारे एक सिंधु घाटी सभ्यता लगती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जब उसका पतन हो गया तो एक नई सभ्यता का विकास हुआ, उसे बोलते हैं अपने वैदिक सभ्यता, क्योंकि उसमें क्या हुआ, वेदों की रचना हुई थी। ठीक है भाई, उस वैदिक सभ्यता को फिर दो भागों में बांटा गया, उनमें से एक थी उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली थी ये। वैसे वैदिक सभ्यता चली थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, उसमें से अलग है उत्तर वैदिक। ठीक है भाई, तो इसमें तो क्या हुई थी, महाभारत की रचना शुरुआत हुई थी, और समाप्त कब हुआ था महाभारत की रचना, ठीक है, समाप्त हुआ था गुप्त वंश में या गुप्त काल में, 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक चला था ये। मान लेना, ये मान लिया कि अपने कोचिंग कर रहे हैं कि मैंने 1 तारीख को कोचिंग स्टार्ट की और कोचिंग को मैंने लगभग 6 महीने बाद में खत्म की, तो ये जो टाइम पीरियड है ये बीच में। इसी प्रकार जब महाभारत की रचना स्टार्ट हुई थी उसमें चल रहा था उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जब ये समाप्त है उसमें कौन चल रहा था, गुप्त काल, तो काफी समय लगा था भाई। ठीक है भाई, आगे देखना, आप सभी ने नाम सुना होगा महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध सर कहां लड़ा गया था ये, कुरुक्षेत्र हरियाणा में लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र हरियाणा में लड़ा गया था। सर किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो बता देना, दोनों परिवारों के मध्य लड़ा गया था। एक तरफ थे पांडव जो बेचारे 5 ही थे, एक तरफ थे कौरव जो गणे थे, मतलब गणे मतलब 100 थे करीबन, जिसमें विजय किसकी होती है, पांडवों की होती है, क्योंकि मान के चलना हमेशा विजय किसकी होती है, सत्य की विजय होती है। आपने अक्सर नाम सुना होगा, अपने ये बोलते हैं ना कि बांग्लादेश तो महाभारत चलती रही है, तो वो बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि महाभारत क्या है, पारिवारिक विवाद ही है, क्योंकि कौरव और पांडव थे कौन, भाई भाई थे। अपने ये अक्सर ये नाम प्रयोग करते हैं तो बांग्लादेश तो महाभारत चलती रही है। ठीक है भाई, तो क्या कहना, पांडव और कौरव कौन थे, भाई भाई थे, तो ये पारिवारिक विवाद था, वो अलग बात है कि सत्ता को लेके हुआ था। ठीक है भाई, आगे देखना, हो गया भाई। अच्छा, इस महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, अबुल फैजी ने किया था। किसने किया था भाई, अबुल फैजी ने किया था। अभी बता देता हूं अबुल फैजी कौन था, समझ जाओगे आप। नागौर का रहने वाला था मूल रूप से। किस नाम से किया, इसने किया था रजम नामा से। किस नाम से किया था, रजम नामा से। किस नाम से किया था, रजम नामा से। अबुल फजल का भाई था अबुल फैजी, अबुल फजल का बड़ा भाई था। अकबर का नवरत्न था ये, अकबर का नवरत्न था ये। ठीक है, मूल रूप से कहां का रहने वाला था, नागौर का रहने वाला था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे देखो, तो इतिहास का जनक कौन है, तो बता देना हेरोडोटस। राजस्थान इतिहास सॉरी भारत के इतिहास का जनक कौन है, तो बता देना महर्षि वेदव्यास। कौन सा ग्रंथ लिखा था, महाभारत। कहां पे, पुष्कर झील के किनारे। नेक्स्ट देखना भाई, भारत का प्रथम विदेशी इतिहासकार, भारत का प्रथम विदेशी इतिहासकार, तो बता देना कौन है, मैक्सथनीज है। भारत का
प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन है? मैक्सथनीज। कौन है भाई? मैक्सथनीज। कौन है? मैक्सथनीज। मैक्सथनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? मैक्सथनीज ने लिखी थी इंडिका। कौन सा ग्रंथ लिखा था? इंडिका। देखना, भारत में आने वाला प्रथम विदेशी कौन था? मैक्सथनीज था, जिसने भारत के बारे में कुछ लिखा था। सर किसके दरबार में आया था ये? तो बता देना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सर किसने भेजा था? यानी कि दरबारी कवि किसका था? ये दरबारी किसका था? सेल्यूकस का। सेल्यूकस निकटर का। क्योंकि सेल्यूकस निकटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है। इस युद्ध में हार जाता है सेल्यूकस निकटर। उसके तहत सेल्यूकस निकटर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी हेलेना का विवाह करते हैं। वो भारत का क्या है? प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। और 305 ईसा पूर्व में एक संधि हुई थी, वो भारत की प्रथम संधि थी। सर सेल्यूकस निकटर कौन था? तो ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु। इनके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? शुक्रान। ठीक है भाई। तो भारत का प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था? मैक्सथनीज। क्या लिखी? इंडिका। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसका दरबारी था? सेल्यूकस निकटर के। आगे देखना भाई। ठीक है, ये तो हो गया। एक अब बात ध्यान से सुनना भाई, बहुत मोस्ट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है। भारत में इतिहास लिखने की परंपरा को जन्म देने वाला व्यक्ति कौन था? क्या है भाई? भारत में इतिहास लेखन की परंपरा को जन्म देने वाला व्यक्ति कौन था भाई? कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा को जन्म देने वाला व्यक्ति कौन था? तो बता देना, विलियम जोन्स। कौन था भाई? विलियम जोन्स। कौन था भाई? विलियम जोन्स। ठीक है। इसका एक विशेष कार्य ये, इसने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में, कहा भाई? कोलकाता में एक विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या था भाई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना कब की? 1784 में। ठीक है भाई। तो अपने आज क्या पढ़ा है? इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। भारत के इतिहास का जनक कौन है? महर्षि वेदव्यास। भारत में इतिहास लिखने की परंपरा स्टार्ट की थी विलियम जोन्स ने। भारत का प्रथम विदेशी इतिहासकार मैक्सथनीज। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड। लेकिन राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है। तो अपने राजस्थान इतिहास के जनक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि अपने पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान इतिहास में कर्नल जेम्स टोड की मुख्य भूमिका है।
यानी कि नेक्स्ट वीडियो में अपने कर्नल जेफ टोड को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि फिर कभी जरूरत ना पड़े। जितने भी मान लो कौन कौन से इसने दोहे दिए थे, कौन कौन से वाक्य बोले थे, सभी को एक साथ दर्शा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे अपने कर्नल जेफ टोड या राजस्थान इतिहास का जनक। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। धन्यवाद।